आज घरों में कुरान की तिलावत नहीं है, मस्जिदों में तिलावत नहीं है, कुरान की क्लासेस नहीं है, कुरान का तर्जमा नहीं है, कुरान की तफसीर नहीं है। और मैं की बात नहीं करता, अपनी अपनी जमातों का एजेंडा उठाए फिरते हैं। मुझे तो आज अपने भाइयों के हाथों में कुरान नजर नहीं आ रहा, सीरत की किताबें नजर नहीं आ रही। मैं आज अपनों से पूछता हूं, तुम्हारे घर में बुखारी शरीफ मौजूद है? तुम्हारे घर में बुलूगुल मराम मौजूद है? तुम्हारे घर में बेटियों की तालीम के लिए कोई किताब मौजूद है? ये स्टेज पर मुमताज लोग बैठे हैं, मकाम मुस्तफ़ा को सुनने के लिए आए हो। 99.99% अहले हदीस मुमताज घरानों के अंदर अपनी बेटियों, बहनों, माओं को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा पंफलेट भी नहीं। बताओ किस तंजीम ने मुरत्तब किया है कि ये सिलेबस और निसाब है तारत का, अकीदे का, सुन्नत का, आदाब का, अखलाक का, हया का। इसको पढ़कर जो है वो कोई बेटी घर से भाग नहीं सकती, जिना के करीब नहीं जाएगी, बेहतरीन बीवी और बेहतरीन माँ और बेहतरीन बेटी साबित होगी। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे एक पंफलेट ला करके पेश कर दो कि ये हमने जमाती निसाब और सिलेबस मुकर्रर किया है। मेरे भाइयों दोस्तों, सुन्नत की जगह पे बिदआत, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह के नबी ने कहा दो चीजें छोड़े जाओ, इनको मजबूती से थामना। हमने कहा या रसूलल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत है, औरों की बात नहीं करता, हम अहले हदीस और अहले सुन्नत में आपको मानना है। आपको अल्लाह का नबी माना, मैं वहाबी कहलवाया, मुझे गुस्ताख कहा गया, मुझे लोगों ने काफिर कहा, अंग्रेज के दौर के पैदावार कहा, मेरी सलवार को मजाक किया, मेरी तलवार, मेरी दस्तार का मजाक उड़ाया, ना मैंने तेरा शरीक ठहराया, ना मैं तेरे पैगंबर का मैंने किसी को शरीक ठहराया है। मेरे भाइयों, आज बड़े अफसोस के साथ मैं आपकी हालत जार उसकी तरफ भी इशारा करना चाहता हूं कि हमने किन को उलमा समझा और किन से दीन लेना शुरू किया और इसके मफासिद क्या हैं। आज अहले हदीस और अहले सुन्नत के अंदर हर तीसरा बंदा कहता है बंदिश हो गई है, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया है। हमारे घरों के अंदर शिरक जो है वो चोर दरवाजों से दाखिल हो चुका है। हर दूसरा तीसरा शख्स ये कहता है, और तुझे ये बात भूल गई है, ला मानी अलिमा तईता वला मोती अलिमा मनाता वला यनफउ सल्जत के निकल जाता। हो तेरा अकीदा कहाँ है? वही ज़स्तान तफस्ताइन बिल्लाह, वही ज़ासाल तफस्ताइल्लाह। रिज़्क़ को तंग करने वाला और कुशादा करने वाला कौन है? अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुनिया में आए हैं, आपके आमद की एक दिन खुशी है, पूरा साल नमाजें ना पढ़ो, चोरियां करो, बिजली चोरी करो, शराबें पियो, जिना करो, डकैतियां मारो, और एक दिन मौलवी साहब इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल, ये मौलवी दरवेश और मुल्ला लोगों का हक माल खाते हैं, नजराने लेकर इनको जन्नत की झूठी बशारतें देते हैं। इनको कहते हैं कि जो मर्जी करते रहो, मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा। और मेरे भाइयों दोस्तों, मैं बरेलवी उलमा से बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, अगर आपने लोगों को मस्जिदों में बिठाया होता, आप इनको मुस्तफा के फजाइल सुनाते, मोजज़ात बताते,
आप इनको मुस्तफ़ा की सीरत सुनाते तो हम भी आपका हिस्सा होते और हम भी इसकी तायीद करते। आपने जिंदगियों को संवारने की बजाय क्या कहा? सोना आया सज के गलियां बाजार। मुझे भी बताइए मदीने की किस गली को सजाया गया? आपने कहा सिवाय इब्लीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। मेरे भाई, इसका नतीजा क्या हुआ है कि आज इनके उलमा भी परेशान हैं। हमारे नजराने कम होते जा रहे हैं, लोग गलियां और बाजारों को सजाने में लगे हुए हैं। आज इनके उलमा भी परेशान हैं। और ये परेशानी का सबब क्या है? पाकिस्तान में शराब जो है वो सबसे ज्यादा महंगी किस महीने में होती है? दिसंबर के महीने में ईसाइयों की जब ईद होती है तब होती है? नहीं। बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान में शराब सबसे ज्यादा महंगी होती है तो रबीउल अव्वल के महीने में होती है। सबसे ज्यादा जिस्म फरोशी, फवाहिश, ज़िना, इख्तिलाफ, ढोल, दलाल और जिन चीजों को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी दुनिया में आए। शैतान लईन कैसा खबीस है। वलउज़िल्लन्नहुम, अल्लाह के नबी ने कहा मुझे मेरे रब ने भेजा है गाज बाज को, ढोल को, इन चीजों को खत्म कर दूं। इन्होंने मुस्तफा की आमद के नाम पर ये सारी चीजों को इख्तियार किया है। आज शराब सबसे ज्यादा महंगी है तो उस महीने में महंगी है जिस महीने में हमारा ये नजरिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए हैं। फवाहिश और जिन चीजों को तोड़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबूस हुए हैं, वो सारी चीजें और कबातें आपको इस महीने में नजर आ रही हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिएगा हम कैसे उम्मती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा अना बशर, फरमाया मैं बशर, आम बशर नहीं, सैयदुल बशर, अफजलुल बशर, सैयदुल आदम वला फख्र। और उम्मती क्या कहता है? कहता है नहीं या रसूल अल्लाह, आप तो नूरुम मिन नूरिल्लाह हैं और जो आपको नूर नहीं मानता, नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं मानता, वो काफिर है, गुस्ताख है, उसको आने की खुशी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वला आलमुल गैबा। आपने क्या फरमाया भाई? जरा मेरे साथ पढ़ना हदीस। वला आलमुल गैबा। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप तो आलिमुल गैब हैं, गैबदान नबी हैं। और आइए, आपने हिजरत की है, मक्का से मदीना आए, मदीना से हुनैन गए, मदीना से फ़तह मक्का के लिए गए, मदीना से तबूक गए, बीवियों की बारियां मुकर्रर की, सहाबा आपको तलाश किया करते थे। और हमारे भाई क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, दम पे दम पढ़ो दुरूद, हजरत भी है यहां मौजूद। आपने मकाम मुस्तफा को क्या समझाया? आपने तो अपने आप को हनफी भी कहलवा लिया, कादरी भी कहलवा लिया, नुशाई और कलंदरी भी आप बन गए, आप और अशरी और मातुरीदी भी बन गए। अहले हदीस ने आमिना के लाल को कैसा माना, मकाम मुस्तफा को क्या समझा? सुन, वो आज नालमी कलम तरफ तो आई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह मेरा पीर जो है उसका चेहरा रसूलुल्लाह से मिलता है। बड़े लोगों ने कहा अल्लाह के नबी मेरे घर में अपना कदम लगा गए और कदम जो है वो कितना 6 फुट से भी बड़ा है। बड़े लोगों ने कहा रसूलुल्लाह आपका मुबारक हाथ जो है वो कब्र से निकल आया। बड़े लोगों ने कहा रसूलुल्लाह हमारी मजलिस में आ गए हैं। और मेरे भाइयों दोस्तों, अगर अल्लाह के नबी हर जगह तो बीवियों की बारियां मुकर्रर करने का मतलब माना क्या है? फिर ये हिजरत का मकसद क्या है?
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम मुस्तफा को समझने के लिए इस कायनात में आप जैसा हसीन किसी मां ने जना नहीं, आप जैसा खूबसूरत किसी ने देखा नहीं, लेकिन अहले हदीस ने मकाम मुस्तफा को क्या समझा? अल्लाह के नबी कहा करते थे, अम्मा बादू, मेरे साथ पढ़ना, अम्मा फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। बड़ो भाई, फ़इन्न खैरल हदीस किताब। मैं सुभान अल्लाह वाला मौलवी नहीं, मैं बुनियादी तौर पे मुदर्रिस हूं। अम्मा बादू फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। और दुनिया में बेहतरीन दस्तूर, बेहतरीन किताब, कॉन्स्टिट्यूशन, आईन, ज़ाब्ता हयात, अम्मा बादू फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बेहतरीन जो सीरत है, बेहतरीन किरदार है, बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है, आइडियल पर्सनैलिटी है। और लोगों, हमारी दावत में गौर करो। अहले हदीस ने उम्मत की बेटियों की इज्जतों से कभी खिलवाड़ नहीं किया। हमने कहा हलाला करने वाले पर भी लानत है और जिसके लिए करवाया जाए उस पर भी, फिर बोलिए उस पर भी लानत है। अहले हदीसों ने कभी तावीज फरोशी नहीं की, कभी दानों से दाने मिलाने के लिए, कभी तवीज धंधे के लिए आपस में रिश्तों को नहीं लड़ाया। और अहले हदीसों ने कभी मुर्दे की कमाई नहीं खाई, तीजे को नहीं मानते, साते को नहीं मानते, दसवें को नहीं मानते, शशमाई को नहीं मानते, बरसी को नहीं मानते, जिसने मिलादुन नबी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इन तमाम आमाल पर मुस्तफा की मोहर नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा है, हर वो अमल जिस पर मेरी मोहर नहीं है वो मरदूद है। मैं 3 सवाल करना चाहता हूं अपने भाइयों से जो गैर अहले हदीस आज हमें सुनने के लिए आए। आपको अहले हदीस की सख्ती का शिकवा हो सकता है, अहले हदीस उसके अंदर कोई अखलाकी कोताही खराबी हो सकती है, इंसान कोई गुसीला हो सकता है, कोई लड़ाकू हो सकता है, कोई आपके काम नहीं आया होगा, आपको उसकी कोई आदत अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने जो अहले हदीस को दीन अता किया है, अहले हदीस लफ्ज़ ये इस्लाम की ताबीर है। दुनिया में कोई शख्स अहले हदीस के अकीदा और मनहज पर कभी उंगली उठा सकता नहीं। और मैं आज बड़े छोटे जुमले के साथ कहना चाहता हूं, आज की इस मजलिस में मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा अगर किसी बंदे का मसलक अहले हदीस पर कोई एतराज है, जब तक कुरान की आयत और मुस्तफा की हदीस की सूरत में आपके सामने पेश न करूं, मैं कभी अपनी यहां से मसलक नहीं छोड़ूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलक अहले हदीस हजरत उमर सदीक साहब। और मेरे भाइयों दोस्तों, छोड़ना शराबी हूं मैं, जुर्मिया के वहाबी हूं मैं। इमाम मोहम्मद रजा खान फाजले बरेलवी, आज हमको वहाबी कहा जाता है, जिस सबब क्या है, खानकाहों पर नहीं जाते, इनकी औरतें नहीं जाती, हो जा पूरी दुनिया मां की औलादें लेकर आ जा, हमें ऐसी मां में जलाए, मर तो सकती है, हमने ऐसी मां को जना है कि जिसको तरबियत मिली है, लम यम सस्नी बशर वलम अको बगिया। मेरी मां मर सकती है, बेटी मर सकती है, लेकिन रब के सिवा किसी खानकाह पर अपने सर को झुका सकती, बेटा ले जाने से आ सकती,
मुश्किल कुशाई के लिए जा सकती। हमने अपनी बेटियों को तरबियत दी है कि ये मसाइब और ये बीमारियों और ये आजमाइशें लगाने वाला भी अल्लाह है और हटाने वाला भी अल्लाह है। मेरे भाइयों, अहले हदीस की दावत पे गौर करें। हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को क्या माना है? हमने चाहिए सुबह मियां चन्नू बाजार के अंदर चले जाएं, मौलाना अरशद आजिज साहब तशरीफ फरमाए, मौलाना कारी यूसुफ साहब तशरीफ फरमाए, यहां के हमारे दीन खतीब साहब सुफियान साहब वो भी तशरीफ फरमाए। बाजार में चले जाएं, हनफी नमाज चाहिए, नमाज जाफरिया चाहिए, आपको हनफी नमाज भी मिल जाएगी। मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी मुल्तानी हनफी आलिम दीन की लिखी हुई है। आपको नमाज जाफरिया शिया उलमा की भी मिल जाएगी। और आप इनसे ये सवाल करें, कलमा तो रसूलुल्लाह का पढ़ा है, नमाज हनफी क्यों पढ़ता है? अहले हदीस का चुरा के कलमा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का और नमाज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अहले हदीस का चुरा क्या? अल्लाह के नबी ने मदीना के दीवार में 2 ईदें दी हैं। कितनी ईदें दी हैं? 2 ईदें दी हैं। एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अजहा है। और ये क्या कहता है? ईदों की ईद है। मेरे भाइयों, मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आओ कलिमा की तरफ, शरीयत की तरफ, सुन्नत की तरफ, आपके अकीदे की तरफ। और मैं कोई इख्तिलाफ और इफ्तिराक और नफरत की दावत लेकर नहीं आया। शिया दोस्त भी होंगे। आज तुम्हारे घरों पर अलम लगा हुआ है, पंजा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, शबीह जुलजना है। मौला अली की बात करते हो, उनकी औलाद की बात करते हो, 14 मासूम की बात करते हो, 12 इमामों की बात करते हो। कभी 12 इमामों में से किसी इमाम ने 10 मुहर्रम को मनाया हो, कभी सबीलें लगाई हो, कभी हलीम बांटी हो, कभी शबीह जुलजना निकाली हो? जाओ, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मौला अली की औलाद में से मौजूदा ये कोई एक अमल भी किसी इमाम ने किया हो, साबित करना तेरा काम है। हम साबित करने वाले के बराबर 24 कैरेट का सोना तोड़ कर देने के लिए तैयार है। और मैं अपने बरेलवी भाइयों से कहता हूं, अली हजवेरी को दाता कहने वालों, अजमेरी को मानने वालों, पाक पतन की बेरी की बात करने वालों, सेवन की बात करने वालों, गाजी के दरबार की बात करने वालों, बड़े बड़े सिला अल्लाह के नबी की जिंदगी में फौत हुए, आपके बेटे फौत हुए, आपकी बेटियां फौत हुई। हज़रात, आपके ऐसे ऐसे सहाबा कि जिनकी वफात पर अल्लाह के नबी ने कहा, इhtज़ार शुर्रहमान। अल्लाह की कसम, मेरे तो अभी हदीस पढ़ते रोंगटे खड़े हो गए। फरमाया, साथ रहमान का जो अर्श है आज वो हिल गया है इसकी मौत पर। मुझे बताइए, मदीना की किस जगह अल्लाह के नबी ने कब्र को पुख्ता किया, करवाया हो, दरबार बनाया हो, सज्जादा नशी मुकर्रर किया हो, दिया लगाया हो, झंडे? और मेरे भाइयों, सीरत मुस्तफा रसूलुल्लाह के नाम पे नाते पढ़ना, नाम पे झूम झूम जाना, नाम पे गलियां सजाना, जिंदगियां सजाने के लिए मुस्तफा है। और नाम नबी आता है, नाम नबी आता है, झूम जाते हैं। और फरमाने नबी आता है तो घूम जाते हैं। अल्लाह के नबी का नाम आता है तो झूम झूम जाते हैं। और रसूलुल्लाह का फरमान आता है तो क्या करते हैं? घूम जाते हैं। मैं आपके सामने मकाम मुस्तफा को पेश करना चाहता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
का अकीदा, अंबिया का अकीदा, कुरान का अकीदा, अल्लाह के नबी की सीरत है। आज कहा जाता है मैं तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। और मैं इससे सवाल करता हूं, बोले मियां रसूलुल्लाह किसका खाते थे? अल्लाह के नबी किसका खाते थे? खानदान नबूवत किसका खाता था? आज अली के नारे लगाने वाला। और मैंने कहा करबला की बात करते हो, करबला के सुलह की बात करते हो। बताओ करबला में हुसैन ने अली का नारा लगाया था या अल्लाह का नारा लगाया था? मेरे भाइयों, मकाम मुस्तफा को समझो और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जिंदगियों, आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को, हिस्सों को, आपकी सुनन को, आपकी हदीस को अपनाने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उन्हीं की तरह का ईमान लाओगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और आइए अपने आप को हनफी कहलवाने वाला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा, इमाम साहब अगर कोई बंदा किसी के बगीचे में से, खेत में से कोई चीज उतार कर खा ले, बगैर पूछे चुरा कर, उसका हाथ काट दिया जाएगा? इमाम साहब ने हाथ चोरी करेगा तो हाथ काट दिया जाएगा। शागिर्द ने हदीस सुनाई कि अगर कोई बंदा, कोई भूखा, कोई प्यासा किसी के बगीचे में से, खेत खलिहान में से कोई चीज उतार कर खा लेता है, ला तुक्ता, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, ला तुक्ता फी सिमाम। और इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा? 3 मरतबा कहा, ला तुक्ता, ला तुक्ता, ला तुक्ता, हाथ नहीं काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा। उतरुकू कौली बिखबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगों, अल्लाह के नबी की हदीस आ गई, मेरे कौल को छोड़ दो। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के नबी की ये हदीस है। फरमाने लगे हाँ अल्लाह के नबी की हदीस है। कहने लगा जी आप क्या कहते हैं? फरमाने लगे मुसलमान के पास आया कि किसी पादरी के पास आया? उसने कहा जी मुसलमान एक इमाम, एक आलिम के पास। फरमाने लगे वही बर्बादी हो जाए मेरी, और पता मुझे जमीन का कौन सा हिस्सा पनाह देगा, और मैं कैसे रब के कहर से बच पाऊंगा। नबी की हदीस भी सुनाता है और मेरी राय भी पूछता है। और अहले हदीस क्या कहते हैं? लोगों, अपनी जिंदगियों को सजाओ माँ बाप के अदब के साथ, अपनी जिंदगियों को सजाओ इफ्फत और पाक दामनी के साथ, अपनी जिंदगियों को सजाओ इबादत के साथ, अपनी जिंदगियों को सजाओ तहज्जुद के साथ, और अपनी जिंदगी को सजाओ सिरके मकाल के साथ, हुस्न अखलाक के साथ। अपनी जिंदगी को सजा धमाल के साथ नहीं, अजान के साथ, कि जहां तक तेरे मुंह से अल्लाह अकबर की किबरियाई जाएगी, आमिना के लाल ने कहा पत्थर हो पत्ता हो क़यामत के दिन इसके हक में गवाही देगा। और अपनी जिंदगियों को सजा रब के जिक्र के साथ, पैगंबर की सुन्नत के साथ। और जाओ, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, तुम अहले हदीस से नफरत करते हो। हमारी अनकटी दाढ़ियां, ये अनकटी क्यों है? और ये दाढ़ियां लोगों ने इन दाढ़ियों की वजह से हमें मजाक किया है। अल्लाह तू गवाह है, हमने इनको क्यों नहीं कटवाया कि आमना के लाल ने नहीं कटवाया। लोगों ने हमारी सलवारों को मजाक किया है, या अल्लाह तू गवाह है, हमने सलवारों को नीचे क्यों नहीं किया कि मुस्तफा ने मना किया है। लोगों ने हमारी बापर्दा बेटियों के रिश्ते छोड़ दिए। हमने कहा मरना तो गवारा है लेकिन इज्जत का सौदा गवारा नहीं है। हमने मकाम मुस्तफा को समझाया
और यही दावत देकर उमर सिद्दीक हाजिर हुआ है। आओ अल्लाह के कुरान की तरफ, नबी की सुन्नत की तरफ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।